हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा, आज मैं लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी कोटी बना करके लेकर आई हूँ, जो कि मैंने 0 नंबर से लेकर के 10 नंबर कान्हा जी तक की कोटी बनानी इस वीडियो में बताई हुई है। एंड इसके ऊपर 12 और 14 नंबर तक का मेज़रमेंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि 12 और 14 नंबर के कान्हा जी का मेज़रमेंट आपको क्या रखना है और किस तरीके से ये कोटियाँ बनानी हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो ये देखिएगा गाइस, सबसे पहले हमें अपने क्रोशिया हुक पर नोट लगा लेनी है। तो देखिएगा, धागे के ऊपर ऐसे क्रोशिया रखेंगे और इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे और एक लूप इसके बीच में से निकाल लेंगे। लूप हमें अपना लूज रखना है ताकि ये मूव कर सके इस तरह से। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने कितने चेन लेने हैं, एक, ये दो। देखिएगा, इस तरह से लूप चढ़ाएंगे और इसके बीच से निकाल लेंगे इस तरह से, तीन। और ये एक चार हो गए हमारे। यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन हो चुके हैं। 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 चेन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इसके अलावा एक दो तीन, तीन चेन लेंगे और ये जो हमारा 3 चेन है इसको हम अपने 10 नंबर के चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि एक हमारा 3 चेन का था और दूसरा हमने वहाँ पर बना लिया। तो अब यहाँ पे जितने भी चेन हैं हमारे पास, सभी के अंदर हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिएगा, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। अपने क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाया और स्टिच के नीचे से निकाल लिया। तो ये हमारे पास 3 हो जाते हैं। 3 में से 2 उतारे एक बार और 2 फिर से दोबारा। देखिएगा, ये मैंने नेक्स्ट वाले में कर दिया था, सेम प्लेस पर करना है ऐसे, इस तरह से। अब देखिएगा, फिर से धागा चढ़ाया और एक लूप निकाला। अब 2 उतार देंगे और फिर से 2 उतार देंगे। इस तरह से हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। तो सेम प्लेस पर एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जितने भी चेन्स मेरे पास है, सभी के अंदर हमने दो दो डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है। तो ये देखिएगा, सभी के अंदर मैंने दो दो डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब अपने वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे डाल लेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में भी 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे जितने भी इसके ऊपर हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेने हैं। ये देखिएगा, जितने भी स्टिच हैं सभी के ऊपर दो दो कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिएगा, मैंने कर लिए हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हमें अपनी कोटी को, बस मैंने 2 ही रो की हैं। 0 से लेकर के 2 3 नंबर तक के कान्हा जी की कोटी में हमें केवल 2 ही रो करनी होती है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे या तो आप ऐसा करें, जितने भी आपके पास यहाँ पे क्रोशियाज हैं सबको काउंट कर ले और उनको 5 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 27 डबल क्रोशिया थे, 27 थे। तो मैंने क्या किया, फ्रंट में 6 6 3 इधर 3 इधर कर लिए और 7 7 मैंने बाजू के लिए कर लिए और फ्रंट में मैंने 8 डबल क्रोशिया कर लिए। तो इस तरह से मेरे सभी डबल क्रोशियाज यहाँ पे डिवाइड हो गए हैं। तो अब देखिएगा, और या फिर आप मार्कर से मार्क कर लें यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर का बाजू की साइड। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 चेन का एक डबल क्रोशिया लिया पहले, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में डाल करके एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया मेरे पास हो गए हैं।
एक ये 3 चेन का और एक ये नेक्स्ट वाला, तो 2 हो गए और ये एक 3 हो गई। ये इस तरह से 3 डबल क्रोशिया मेरे पास हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे और अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे काउंट करने हैं हमें 6 स्टिच अपने। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे 6 स्टिच हो रहे हैं और 7 वाले स्टिच के अंदर क्रोशिया डालेंगे, लेकिन यहाँ से पहले ये वाला पकड़ेंगे और फिर ये 7 नंबर का पकड़ेंगे। इस तरह से हम अपनी कोटी को जॉइंट करते हैं और यहाँ पे दोनों स्टिच के अंदर से निकालते हुए डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो एक ये हमारा बैक में हो गया। फिर इसके अलावा ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। अब देखिएगा जो हमारा ये 7 नंबर का डबल क्रोशिया है, इसको भी मैंने यहाँ पे बुन लिया है और नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे और फिर से 6 काउंट करेंगे और जो 7 नंबर का स्टिच होगा उसके अंदर ऐसे क्रोशिया हुक दोनों के अंदर से निकाल के एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी बाजू जॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और जो हम स्टार्टिंग में 3 चेन लेते हैं उसके ऊपर वाला जो चेन है उसमें डाल करके एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारी 0 नंबर ठाकुर जी की कोटी बन करके देखिएगा रेडी हो गई है। बस 3 ही रो करनी होती है। 2 रो बनाने के बाद जो थर्ड रो करते हैं उसमें कोटी को जॉइंट कर देते हैं और आप चाहें तो इसके चारों तरफ यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। ये नीचे भी और नेक पर भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया चाहें तो उससे बॉर्डर बना सकते हैं। तो अब देखिएगा नेक्स्ट वाले, ये तो थी हमारे 0 से 1 नंबर ठाकुर जी की कोटी। अब जो मैं कोटी आपको बनानी बता रही हूँ वो हमारे 2 से 3 नंबर कान्हा जी की कोटी बन करके रेडी होगी। बट ये जो वूल है मेरा ये थोड़ा सा डार्क कलर का है और इसमें थोड़ा फैदर भी है, फर वाला वूल है। ये कैमरे में फोकस नहीं कर रहा है तो आई थिंक मेरे को दूसरा वूल यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें सही से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। स्टिच इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा डार्क सा वूल है ये। देखिएगा इसमें स्टिच सही से समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे वूल अपना चेंज कर लेती हूँ। मैं आपको इस कलर में बताऊंगी, ब्लू कलर में। ये कैमरा में भी फोकस कर रहा है तो मैं इसमें बताती हूँ आपको। सबसे पहले वही अपने क्रोशिया हुक में नॉट लगा लेते हैं। देखिएगा ऐसे टर्न करके और एक लूप इसके बीच में से इस तरह से निकाल करके इसको धागे को खींच के टाइट कर लेंगे ऐसे, तो ये नॉट लग जाती है हमारी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी हमने देखिएगा 10 चेन ही रखने हैं, 10 नहीं सॉरी 11 चेन यहाँ पे हमने रखने हैं। एक एक चेन हम अपने जितने नंबर के ठाकुर जी हैं हमारे आगे, एक एक चेन सभी के अंदर बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 11 चेन ली है और 11 चेन के बाद देखिएगा 3 चेन ले करके जो 11 नंबर का चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो प्रोसेस सेम वही रहेगा जो हमने 0 नंबर में किया था। जितने भी हमारे पास चेन्स हैं सभी के अंदर हमने 2-2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेने हैं। ये देखिएगा वहाँ पे हमारे पास 10 चेन के अंदर 20 डबल क्रोशिया हुए थे और यहाँ पे हमारे पास 22 हो जाएंगे। तो ये मेरा
कंप्लीट हो गया है एक रो। एंड सेकंड रो में मैंने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया लिया और फिर सभी के ऊपर 2 डबल क्रोशिया फिर से कर दिए। प्रोसेस वही सेम है, बस यहाँ पे क्या किया है, एक चेन हमने एक्स्ट्रा ली है। तो ये देखिएगा, ये 2 रो मैंने सेम प्रोसेस से कर ली है, सभी के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करते हुए। अब यहाँ पे देखिएगा, इनको हमने जॉइंट करना है। तो हम मार्क लगाएंगे सबसे पहले। तो वहाँ पे हमने 1/2 सेंटीमीटर रखा था, यहाँ पे हम पूरा 1 सेंटीमीटर रखेंगे। ये हमारे 2 और 3 नंबर ठाकुर जी का मेज़रमेंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो ये देखिएगा, ऐसे मार्क लगाते हैं, या तो आप मार्कर से मार्क कर ले, या फिर ये देखिएगा यहाँ पे क्रोशिया हुक डालेंगे और दोनों तरफ के स्टिच उठा लेंगे, एक एक चेन उठा लेंगे और उसमें डिफरेंट कलर का वूल ले करके यहाँ पे एज अ मार्कर इसको टाई कर लेंगे। फिर इधर भी देखिएगा, दूसरी बाजू के लिए कोटी को फोल्ड करके इस तरह से, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का, याद रहे 0 नंबर में हमने 1/2 सेंटीमीटर लगाया था, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ से क्रोशिया हुक दोनों साइड के स्टिच उठाते हुए यहाँ पर भी हम डिफरेंट कलर का वूल जॉइंट कर देंगे। अगर आपके पास मार्कर पिन है तो आप मार्कर पिन की हेल्प से भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरह से मैंने ये टाई कर ली है वूल यहाँ पे। अब हमारे पास जितने भी डबल क्रोशिया हैं सभी के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। तो देखिएगा कैसे करने हैं। तो जो मेरे 0 नंबर की कोटी मैंने बनाई थी, 0 से 1 नंबर की, वहाँ पे मैंने क्या किया था, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे एज अ 1 डबल क्रोशिया, वर्क को टर्न करते हुए, और नेक्स्ट वाले चेन के अंदर डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ऐसे हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, एंड इसके नेक्स्ट वाले में भी 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो 2 और 3 नंबर में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए चोली में। यहाँ पे देखिएगा 3 किए थे, यहाँ पे 4 करने हैं नेक्स्ट वाले में। तो 4 डबल क्रोशिया मैंने कर लिए हैं। अब देखिएगा, मार्कर वाला चेन आ गया है जहाँ पे हमने धागा टाई किया हुआ है, तो उसके अंदर अपना क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से। और फिर ये जो बैक साइड का हमारा पार्ट है, अब ये वूल यहाँ से अपना हटा देंगे, इस तरह से खींच के इसको निकाल देंगे। और जो पीछे वाला हमारा चेन है उसमें भी क्रोशिया डाल लेंगे और दोनों के अंदर से लूप निकालेंगे और डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखिएगा, बैक साइड में कितने डबल क्रोशिया करने हैं। जो मार्कर है हमारा, जहाँ पे हमने वूल जॉइंट की है, वहाँ तक हमें एक एक डबल क्रोशिया डालते हुए आना है। सभी चेन्स के अंदर ये एक एक डबल क्रोशिया मैंने कर लिया है यहाँ पे, ये देखिएगा। तो अब आगे जितने भी हमारे लड्डू गोपाल जी का आगे का मेज़रमेंट है, जैसे 3 है 4 हैं, सभी के अंदर आपने यहाँ पे एक एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है। अब मार्कर पर आ गए हैं तो यहाँ पे मार्कर वाले चेन में डालेंगे और फिर इस वाले पार्ट में भी क्रोशिया हुक डाल लेंगे और धागा अपना खोल देंगे यहाँ से, और दोनों के बीच से लूप निकालते हुए डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब ये बचे आगे के हमारे 4 चेन, तो इन चारों में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉरी,
ये 3 हो गया यहाँ पे। और ये एक 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए हैं। तो ये कोटी भी हमारी बन कर के रेडी हो गई है। ये देखिएगा, ये 2 और 3 नंबर को आराम से आएगी कोटी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी हमारा 3 रो में बन कर के कंप्लीट हो गया है। और जो ये हमारा फर्स्ट वाला था वो भी हमारा 3 रो में बन कर के कंप्लीट हुआ है। बस फ़र्क कितना है चेन्स का, यहाँ पे हमने एक चेन एक्स्ट्रा ली हुई है। तो यहाँ पे अपने धागे को कट कर लेंगे। और अब मैं आपको नेक्स्ट वाला जो कोटी बताऊंगी वो 4 से 5 नंबर ठाकुर जी की कोटी बताऊंगी। ये देखिएगा, ये 2 और 3 को, ये 0 और 1 को। नोट लगा ली मैंने। ये एक चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया लिए हैं यहाँ पे हमने। तो 3 चेन लेकर के, और जो 12वें नंबर का हमारा चेन था उसके अंदर एक डबल क्रोशिया कर लिया है। मेज़रमेंट हमारा 5 नंबर तक सेम रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे सभी चेन्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो सभी चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बताऊंगी आपको क्या करना है। ये देखिएगा, प्रोसेस हमारा सेम ही रहता है, बस हमने क्या करना होता है, एक एक चेन एक्स्ट्रा लेनी होती है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेज़रमेंट दे दूंगी। बस प्रोसेस हमारा सेम यही रहेगा कोटी बनाने का। ये देखिएगा, मैंने कंप्लीट कर ली है ये रो। अब 3 चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, सभी चेन्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए अपना वर्क हमने कंप्लीट कर लेना है। अब देखिएगा, फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर जो इसके नेक्स्ट वाला चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। और जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पे वर्क क्या होगा कि 2 चेन में तो 2 डबल क्रोशिया, और जो थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा अपना रो कंप्लीट करना है। जो थर्ड नंबर का चेन आएगा उसमें एक डबल क्रोशिया करना होगा। बाकी 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया करने होंगे। तो मैं कर लेती हूँ इसको कंप्लीट, फिर आगे बताऊंगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पे 3 राउंड मैंने कंप्लीट किए हैं। इनमें हमने 2 किए थे और इसमें हमने 3 रो कंप्लीट की है। यहाँ पे हमने 2 किए दोनों में, और जो इसका थर्ड वाला रो था उसमें हमने 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया और एक चेन में एक। अब इस तरह से मिलाकर के इनको रखना होता है। हाफ फोल्ड कर लेते हैं इनको। देखिएगा, पहले ऐसे उल्टा सीधा देख लें, सीधी साइड से ऐसे रखेंगे
इस तरह से मिलाते हुए और फिर इनको इन पे मार्क लगाना है। तो दोनों को इस तरह से, ये हमारा फ्रंट साइड है और पीछे बैक साइड निकल जाता है और बराबर के जो हैं वहाँ पे बराबर साइड में हमारी बाजू निकल जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर से बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा लिया है। वहाँ पे हाफ लिया था 0 नंबर में, फिर 2 नंबर में हमने 1 सेंटीमीटर कर लिया था। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से मैंने 1 या 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पे भी हम वूल जॉइंट कर लेंगे अपना मार्कर से। ये देखिएगा इस तरह से क्रोशिया हुक डाल करके वूल जॉइंट कर लेंगे एज अ मार्कर और अपना कोटी सेम प्रोसेस से यहाँ पे बना लेंगे। अब इधर भी मार्क कर लेते हैं। एक सेंटीमीटर से 2 पॉइंट मतलब कि 1.2 सेंटीमीटर। अब जितने भी चेन है सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करना है। 3 चेन लिए मैंने यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। देखिएगा जो मैंने 0 नंबर का बनाया था कोटी, उसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया रखे थे। यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद वाले में मैंने जो 2 और वो 3 और 4 नंबर का 2 और 3 नंबर का कोटी बनाया था, उसमें मैंने 4 रखे थे। यहाँ पे मैंने 5 कर लिए। तो इसी तरह से जैसे हम चेन एक्स्ट्रा लेंगे वैसे ही हमारे डबल क्रोशियाज भी फ्रंट में और बैक में और बाजू में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में 10 डबल क्रोशिया कर लिए, फ्रंट में हमारे 5-5 हो गए, बैक साइड में 10 हो गए। और ये हमारा मार्कर वाला चेन आ गया आगे। तो इसमें हम यहाँ से क्रोशिया हुक बैक साइड से डालेंगे, देखिएगा इधर से, और फूल अपना हटा लेंगे। अब ये वाले में इधर से डालेंगे और यहाँ से भी अपना वूल हटा देंगे और दोनों ही स्टिच में से क्रोशिया निकालते हुए लूप निकालेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया अपना कर लेंगे। इस तरह से, और इसके अलावा 5 डबल क्रोशिया अब आगे कर लेंगे। तो ये हमारे 3 से 4 नंबर ठाकुर जी की कोटी बन करके यहाँ पे रेडी
हो गई है। अब जो नेक्स्ट कोटी मैं आपको बताऊंगी वो हमारे 5 से 6 नंबर ठाकुर जी को आराम से आ जाएगी। तो ये हमारे 3 और 4 की हो गई। ये ब्लू वाला कोटी भी हमारे 2 से 3 नंबर को आराम से आएगा और ये 0 से 1 नंबर को आराम से आएगा। तो अब देखिएगा 5 और 6 नंबर ठाकुर जी का मेज़रमेंट हमने क्या रखना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे ये एक 13 एक चेन एक्स्ट्रा यहाँ पर ले ली है। अब इसके अलावा 1 2 3 डबल क्रोशिया लेकर के जो 13 नंबर का चेन है उसमें एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर जितने भी चेन हैं सभी के अंदर 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर लेने हैं। ये देखिएगा तो मैं सभी चेन्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। ये देखिएगा सभी के अंदर मैंने 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला राउंड होगा उसमें ये देखिएगा सेम प्लेस पर 3 चेन लेकर के सेम प्लेस पर एक डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया और इसमें भी हमने सभी के अंदर 2 डबल क्रोशिया करके 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये मेरा थर्ड वाला राउंड है। तो इसमें देखिएगा हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। अब प्रोसेस हमारा 3 लाइन का चल गया है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले कोटी में किया था, जो हमारा थर्ड वाला रो है उसमें 2 चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन में एक डबल क्रोशिया और अपना पूरा रो ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिएगा कंप्लीट हो गया है। अब इनको जॉइंट करना है कोटी की तरह। ये देखिएगा ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मार्क देखिएगा कितने इंच का लगाना है। यहाँ पे हमने पूरे 1 इंच का मार्क लगाया है। इससे पहले हम सेंटीमीटर में मार्क कर रहे थे, अब यहाँ पर हम पूरे 1 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे। या तो आप ये मेज़रमेंट कर ले या फिर 6 डबल क्रोशिया काउंट करके जो 7 नंबर का होगा वो कर लें। और अपना ये 1 इंच पर यहाँ पे इस तरह से वूल जॉइंट कर लें। ये देखिएगा 6 काउंट करके 7 नंबर का जो चेन है उसमें डालेंगे और फिर इसके जो जस्ट सामने आ रहा है चेन उसमें डाल लेंगे। इस तरह से भी आप कोटी को जॉइंट कर सकते हैं। बाकी कमर पे जितने भी चेन्स हैं सभी के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये मेज़रमेंट भी हमारा बिल्कुल सही रहता है। जैसे कि हम 5 और 6 नंबर कान्हा जी का कोटी बना रहे हैं तो इसमें फ्रंट में 6 डबल क्रोशिया आएंगे और बैक साइड में 12 डबल क्रोशिया आएंगे और बाकी जो बचेंगे वो हमारे बाजू में चले जाएंगे।
तो ये देखिएगा बाजू पर आ गई हूँ। अब मैं बाजू वाले जॉइंट पर वूल को हटा के दोनों ही चेन्स के अंदर से लूप निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देंगे। अब ये कमर पर हमारे 12 डबल क्रोशिया हैं, तो इनको भी सबको जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये कोटी बन कर के हमारा रेडी हो गया है। ये आपके 5 और 6 नंबर कान्हा जी का कोटी है। अब जो कोटी मैं आपको बता रही हूँ वो हमारे 7 से 8 और 9 नंबर को आराम से आएगा। तो इसमें जो हमें इससे पहले हमने 13 चेन लिए थे, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चेन एक्स्ट्रा, तो टोटल 15 चेन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। और ये 3 चेन लेकर के जो हमारा 15 नंबर का चेन है उसके अंदर एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। तो जितने भी चेन हैं फर्स्ट रो हमारा सेम ही होना है। जितने भी चेन हैं सभी के अंदर हमने 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी आगे नेक्स्ट में हमने क्या करना है। तो ये 2 राउंड हमारे इसी तरह से होंगे। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने 3 रो यहाँ पे की है अपनी। इन दोनों इनमें भी मैंने 3 की थी और इसमें भी हमने 3 रो की है। तो देखिएगा हमने फर्स्ट और सेकंड रो में 2-2 डबल क्रोशिया किए एवरी चेन में। और जो हमारा ये नेक्स्ट वाला 3rd नंबर का है इसमें हमने 2 चेन में 2-2 डबल क्रोशिया और एक में 1 डबल क्रोशिया किया। अब इनको जॉइंट करना है। तो देखिएगा जॉइंट कैसे करेंगे, दोनों को ऐसे बराबर रखेंगे और जो बाजू का मेज़रमेंट है वो हम किस तरह से लगाएंगे, पहले इस तरह से कर लीजिएगा, फिर इसको ऐसे आमने सामने करके ये दोनों फ्रंट साइड इस तरह से यहाँ पर ये देखिएगा 1 इंच का मार्क लगाया था और यहाँ पे अब जो मार्क लगाएंगे वो हम कम से कम 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। ये देखिएगा यानी कि 1.7 इंच का मार्क यहाँ पे लगेगा। ये 8 से 9 नंबर कान्हा जी को आराम से आएगी कोटी। और जैसे कि हमारे 10 नंबर के कान्हा जी हैं उनमें फिर 16 चेन रख लें, एक चेन एक्स्ट्रा बढ़ा लें। और जो 12 नंबर के हैं उनमें 18 चेन का मेज़रमेंट लेके चले। और फिर इसके ऊपर जितने भी जैसे 14, 16, 18, 20 2-2 चेन एक्स्ट्रा बढ़ा लें। 2-2 चेन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो आपके आगे के जो 12, 14, 18, 16 नंबर के कान्हा जी हैं वो उनका कोटी बन जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर तक हमें 3 रो रखने हैं, 9 नंबर तक सॉरी, फिर 10 में हमें 4 रो पे आके जॉइंट करना है। फिर हमने एक एक रो आगे बढ़ा देनी है। 12 नंबर के लिए हमने 5 रो रखनी है, 14 के लिए 6 रो रखनी है, 18 के लिए 16 के लिए 7 रो, 18 के लिए 8 रो और 20 के लिए 9 से 10 रो रखनी है। 10 रो के बाद हमें अपनी कोटी जॉइंट करनी है। तो अब बाजू तक एक एक डबल क्रोशिया डालते हुए आएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ बाजू पे आ गई हूँ और बाजू पे
आकर के मैंने अपनी कोटी को जॉइंट कर लिया। अब कोटी के नीचे एक रो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो ये बाजू के नीचे आकर के हमने घटाने हैं। तो देखिएगा, एक डबल क्रोशिया बनाया और उसके 2 रोक लिए मैंने, ये 2 उतारे, अब ये 3 हो गए, तीनों का एक कर लिया। फिर से यहाँ पे देखिएगा कैसे घटाएंगे, ऐसे लूप निकाला, जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं हम, लूप निकाला और इसके 2 धागे उतार देंगे, 2 रोक लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले चेन में से 2 धागे उतारेंगे और ये 3 हो गए, 3 का एक कर लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैंने अपने माइनस किए हैं। फिर हम यहाँ आगे जितने चेन हैं सबके अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे और यहाँ बीच में आकर के एक और अपना यहाँ पे डबल क्रोशिया कम कर लेंगे और नेक्स्ट वाले बाजू में भी मैंने 2 डबल क्रोशिया घटा लिए। तो टोटल मैंने इसमें 5 डबल क्रोशिया घटाए हैं, 2 साइड में और एक बीच में। तो ये हमारे 9 नंबर तक के कान्हा जी की कोटी मैंने आपको इसमें बना कर के वीडियो में दिखा दी है और इससे आगे का मेज़रमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो